सीधे बैठेंगे। ओम सहना भवतु मंत्र बोलेंगे। आंखें बंद करेंगे। इनहेल। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जेंटली ओपन योर आइज। चलिए, हरिओम। हठ योग में योग के जो सिद्धांत हैं उनमें आपने अभी तक काफ़ी चीज़ें समझ ली होंगी। योग के अर्थ परिभाषाएं के साथ साथ आपने ज्ञान योग के विषय में जाना और कर्म योग के विषय में भी जाना। भक्ति योग के विषय में भी आप बहुत अच्छे से लगभग जान चुके हैं। आप अभ्यास करते जाइए, उसको रिवीजन करते जाइए, ठीक है, निरंतर। तो आप समझ गए होंगे कि चाहे योग के कोई भी साधन हो, भक्ति मार्ग हो, कर्म मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो, अपनी इच्छा से आप किसी भी साधन को अपना सकते हैं। लेकिन सभी का अंतिम लक्ष्य एक ही होता है, वो है परमात्मा की प्राप्ति करना, अपना स्वयं का कल्याण करना, हजारों वर्षों तक ना भटकना इस जीवन में, शरीरों में आना जाना ना रहे। तो ये मार्ग अपना के आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी एक लक्ष्य अपना लें और यदि उस पर चल पड़े तो आप निश्चित रूप से उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो ये सब आपने पढ़ भी लिया है। कर्म, भक्ति, ज्ञान, ये हमारे जीवन को उच्च बना देते हैं, ऊर्ध्वगामी करते हैं, हमारे जीवन के सिद्धांतों को, चरित्र को दिव्यता लाते हैं, हमारे जीवन में एक दिव्य जीवन बना देते हैं। तो यहाँ आगे हम अष्टांग योग का अध्ययन करने जा रहे हैं। अष्टांगिक मार्ग यानी अष्टांग योग। अष्टांग योग मतलब योग के 8 अंग, 8 लिम्स ऑफ योग इसको कह सकते हैं। योग के 8 अंग कह सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने ये अष्टांग योग दिया है, उन्होंने इसको संकलित किया है। महर्षि पतंजलि बेसिकली, जब हम योगियों की जीवनी पढ़ेंगे थोड़ा इसमें आगे चल के, योगियों के कुछ भारतीय योगियों के बारे में जानेंगे, तो महर्षि पतंजलि का नाम बहुत उच्च कोटि के योग साधकों में आता है, योग के प्रणेताओं में आता है, योग के महर्षियों में आता है। वो शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। महर्षि पतंजलि शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने योग को करने वाले या साधना को करने वाले, योग साधना को अपनाने वाले लोगों को या साधकों को 3 श्रेणी उनकी बताई है, 3 लेवल बताए हैं। एक लेवल उच्च कोटि के साधक होते हैं, दूसरे मध्यम कोटि के साधक होते हैं और तीसरे निम्न कोटि के साधक होते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने जो ये अष्टांग योग दिया है, ये आप जानकर हैरान हो जाएंगे। ये अष्टांग योग की साधना महर्षि पतंजलि ने निम्न कोटि के साधकों को दी है। अर्थात जो निम्न कोटि के साधक हैं वो यहाँ से शुरू करें। तो निम्न कोटि के साधक वे हैं जिन्होंने अभी तक
अपनी साधना शुरू नहीं की है, उन्हें अष्टांग योग साधना का अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास करना आवश्यक है। और अष्टांग योग की साधना करके मनुष्य या वो साधक चित्त की शुद्धि कर सकता है, विवेक ज्ञान और विवेक ख्याति की प्राप्ति कर सकता है। और अष्टांग योग की साधना के 8 अंग बताए हैं। और कौन से 8 अंग है वो? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 अंगों के जो पहले 2 यम और नियम हैं, जो पहले 2 हैं यम और नियम, ये मनुष्य के व्यवहार की शुद्धि करते हैं और हमारे अंदर दिव्य गुणों का एक तरह से समावेश करते हैं या अवतरण करते हैं, या इनके पालन से अपने जीवन में हम दिव्यता लाते हैं या दिव्य गुणों का संचार कर लेते हैं। यदि हम यम नियम का पालन न करें या कोई साधक यदि यम नियम का पालन नहीं कर पाता, तो साधक की स्थिति ये मान के चलिए कि उसकी स्थिति ऐसी है जैसे एक कमज़ोर बुनियाद पे एक बड़ी इमारत खड़ी कर दी हो जो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। इसलिए जो साधक की स्थिति आसन और प्राणायाम या शारीरिक शुद्धि, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, मतलब ध्यान के जितने भी आप ये अभ्यास करेंगे, इनसे आप इंद्रियों की शुद्धि कर सकते हैं। और अंतःकरण में जो आपकी प्रज्ञा है, नॉलेज है, ज्ञान है, यहाँ ज्ञान का मतलब ईश्वरीय ज्ञान की बात कर रहे हैं, तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं। अंत प्रज्ञा जागृत होगी और जब जागृत होगी तो फिर समाधि की प्राप्ति होगी। तो आप इसको बहुत गहराई से इसको समझेंगे। अष्टांग योग को बहुत इम्पोर्टेंट है। अष्टांग योग अपने आप में ही एक, यदि आप ये आ जाता है आपको, अष्टांग योग में 195 सूत्र हैं और यदि आपने 195 सूत्रों को सूत्र बाई सूत्र अच्छे से समझ लिया, वर्तमान दौर की बात बता रहा हूँ, तो आपसे पूरे मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादातर 99% शिक्षकों में आपका टॉप में स्थान होगा। ठीक है, सिर्फ 195 सूत्र हैं, 4 चैप्टर हैं, वो आगे बताएंगे। इसमें समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद, इस तरह से अध्याय आते हैं। तो यहाँ अब हम शुरुआत इसको करेंगे अष्टांग योग की। अष्टांग से आप समझ ही गए होंगे, अष्टांग का मतलब होता है 8 अंग, 8 लिम्स। सूर्य नमस्कार में भी एक नमस्कार होता है, अष्टांग नमस्कार, एक आसन होता है, उसमें बॉडी के 8 पार्ट टच होते हैं ज़मीन से। तो अष्टांग नमस्कार या साष्टांग दंडवत का प्रणाम का एक वो किया गया है उल्लेख शास्त्रों में कि किसी गुरु को आप साष्टांग प्रणाम करें। साष्टांग का मतलब आप 8 अंगों को टच करें ज़मीन से और सीधे उनको दंडवत हो जाएं, ऐसा बताया गया। महिलाओं के लिए वो निषेध है, उस प्राणायाम, उस नमस्कार को महिलाओं को नहीं इजाज़त दी गई है, क्योंकि उनके शरीर की बनावट के हिसाब से और उनके शरीर के सिस्टम के हिसाब से, मान लिया गर्भवती महिला है तो वो कैसे साष्टांग करेगी। ठीक है, बाकी और भी बॉडी के पार्ट होते हैं, इस वजह से उनको ये मना कर दिया गया, उनको छूट दे दी गई है, इसलिए अलाउ नहीं करते। ठीक है, फिर भी कर लें, मतलब करते ही हैं। तो यहाँ आप देखेंगे अष्टांग योग जो है महर्षि पतंजलि के द्वारा रचा गया है और इसको योग सूत्र बोलते हैं। महर्षि पतंजलि ने इसको योग सूत्र के रूप में वर्णित किया है, साधना पद्धति बताई है। उसमें सूत्र का मतलब होता है जैसे ये माला है, इस माला के अंदर सूत्र पिरा हुआ है। ठीक है, तो सूत्र का मतलब है कि एक एक बीड्स को इसमें पिरोया गया है,
इसी तरह से अष्टांग योग के जो सूत्र हैं, उनको जो श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, उनको एक एक बीड में पिरोया गया, अर्थात एक एक सूत्र में पिरोया गया है और एक के बाद एक आता है। तो इस तरह से प्रश्न उत्तर के रूप में भी आप उसको देख सकते हैं, अर्थात उसकी सीक्वेंस है, एक स्पेसिफिक डिज़ाइन है उस योग सूत्र का, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए योग सूत्र कहा जाता है उसको। तो यहाँ जो योग सूत्र में पद्धति बताई गई है, साधना की पद्धति बताई गई है, उसके द्वारा मनुष्य जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य होता है वो है मोक्ष की प्राप्ति, उससे वो संभव हो जाती है। तो महर्षि पतंजलि ने साधन पाद में 8 अष्टांग योगों का या अष्टांग योग का वर्णन किया है साधन पाद में, दूसरे चैप्टर में, मतलब पहले चैप्टर में नहीं, पहले चैप्टर में तो समाधि बता दी है, ठीक है। जैसे भगवान ने बताया भगवत गीता में कि पहले गुणों को बता दिया जाए तब विधि बताई जाए। तो भगवान ने पहले गुण बताए कि भाई इसके गुण क्या हैं, तो गुण बताने के बाद यज्ञ के गुण बताए, तो अगले बार में यज्ञ बता देंगे चौथे चैप्टर में, ठीक है। तो ऐसी महर्षि पतंजलि ने पहले समाधि पाद दिया, समाधि पाद में उन्होंने क्या क्या प्राप्त होता है योग से वो बता दिया कि यदि योग में चलेंगे तो ये चीज़ें प्राप्त होंगी जिससे कि आपकी रुचि जागृत हो। और पहले ही साधन बता देंगे तो आप डाउट में रहेंगे, अंधेरे में रहेंगे कि कर तो रहे हैं लेकिन होगा क्या इससे। तो जो होगा पहले बता दिया कि भाई ये वाला आसन करोगे तो डायबिटीज़ ठीक होगी। और यदि आप किसी को डायरेक्ट आसन कराने लगे और डायबिटीज़ है उसको, तो वो बेचारा मतलब पूरे दौरान यही सोचता रहेगा कि क्या करा रहा है भाई, किस लिए करा रहे हैं, मुझे तो डायबिटीज़ है, क्योंकि आपने बताया नहीं है कि ये आसन डायबिटीज़ के लिए है। तो जब आप ऐसा करोगे कि ये आसन जिसके लिए है तो इंटरेस्ट और जग जाएगा, फिर बहुत पॉजिटिव हो जाएगा इंसान कि भाई ये जो मैं आसन करा रहा हूँ ये इस चीज़ के लिए है, तो इनको करो तो ये बड़ा लाभ मिलेगा। तो पॉजिटिविटी आ जाएगी, रुचि जाग जाएगी, इंटरेस्ट आने लगेगा। ऐसे ही हमारे महर्षियों ने, हमारे जो ऋषि महर्षि हुए हैं, भगवान भी हुए हैं, उन्होंने सब ने ऐसी सिस्टम के हिसाब से ही हमको शास्त्र दिए हैं, योग दिया है। तो महर्षि पतंजलि ने साधन पाद में अष्टांग योग का वर्णन किया है दूसरे चैप्टर में। और अष्टांग योग नाम से आपको पता चल रहा है कि 8 अंगों वाला है, 8 अंगों वाला योग है। तो 8 अंगों का इन्होंने नाम दिया है और उन्होंने जो योग साधक में, योग सूत्र में उन्होंने साधकों की श्रेणी को भी निर्धारित किया है कि कौन कौन सी श्रेणी के साधक होते हैं। इनमें जो सामान्य कोटि के साधक होते हैं उनके लिए अष्टांग योग की साधना बताई है। साधारण कोटि के कह लो या निम्न कोटि के कह लो, मतलब ये है कि वे साधक जिन्होंने अभी न तो शरीर शुद्धि की है, न तो वो शरीर शुद्ध है उनका, और न ही उनका चित्त शुद्ध है, न शरीर शुद्ध है न चित्त शुद्ध है। और ऐसे साधकों के लिए महर्षि पतंजलि ने बताया है अष्टांग मार्ग। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने दूसरी श्रेणी के लोगों के लिए क्या मार्ग बताया है? उन्होंने बताया कि दूसरी कोटि के जो साधक होते हैं या मध्यम कोटि के जो साधक होते हैं, जिनके लिए उन्होंने एक विधि बताई है, एक योग बताया, उसको क्रिया योग बताया, क्रिया योग की साधना बताई है कि जो मध्यम श्रेणी में आ जाते हैं उनको क्रिया योग करना चाहिए। दूसरे चैप्टर के पहले श्लोक में बताया है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग, कि तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये 3 की साधना करनी होती है जो मध्यम श्रेणी के साधक होते हैं। जब वो उसको पार कर जाएं तो फिर उच्च कोटि के साधक आते हैं, और उच्च कोटि के साधकों के लिए बहुत बढ़िया साधना बताई है अभ्यास और वैराग्य।
ये उच्च कोटि के साधक हैं। और जब अभ्यास वैराग्य सध जाता है तो एकमात्र रह जाता है उनका ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान के द्वारा भी उच्च कोटि के साधकों को समाधि की अवस्था प्राप्त हो सकती है अगर वे उसमें लगे रहते हैं। तो इस तरह से महर्षि पतंजलि ने 3 श्रेणियों के साधनाएं बताई हैं। 3 श्रेणी के लोगों के लिए, 3 श्रेणी के साधकों के लिए ये साधनाएं बताई हैं। तो अष्टांग योग की साधना से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है और अज्ञानता जो है वो छूटती जाती है। उससे हम दूर होते चले जाते हैं और ज्ञान के पास आते चले जाते हैं। और इस साधना से आपका चित्त निर्मल हो जाता है, आपका चित्त शांत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, मन शरीर सब शुद्धि की तरफ चले जाते हैं और विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अध्यात्म विद्या में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है योग। यदि आपको अध्यात्म प्राप्त करना है तो आपको योग में जाना ही पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, आपके लिए संभव हो जाएगा। तो मोक्ष प्राप्ति के बहुत सारे साधन, बहुत सारी चीज़ें शास्त्रों में चर्चा आई है, ग्रंथों में चर्चा आई है, जिसमें कर्म योग भी बताया गया है, आपने पढ़ाई है, भक्ति योग भी बताया गया है, ज्ञान योग भी बताया गया है। ये सब साधन बताए गए हैं और इन उपायों से आप, महर्षि पतंजलि ने बताया है कि इन उपायों से ही आप चित्त की शुद्धि कर सकते हैं, विवेक की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अष्टांग योग में जो साधन बताए हैं या जिनका वर्णन आगे करेंगे, महर्षि पतंजलि भी करेंगे, तो बताते हैं योगांग अनुष्ठानाद शुद्ध यक्षो ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। अर्थात बताते हैं कि योग के 8 अंगों का अनुष्ठान करने से या उनके आचरण में लाने से, जीवन में उतारने से, अनुष्ठान का मतलब यही होता कि वो उतारने हैं जीवन में, न कि सिर्फ पढ़ना है और छोड़ देना है। तो जब आप उनको उतार लोगे जीवन में तो आपके चित्त से जो मल है, चित्त में जो मल है वो हट जाएगा, उसका अभाव हो जाएगा और आप सर्वथा निर्मल हो जाएंगे। तो उस समय योगी के ज्ञान का प्रकाश जो है विवेक ख्याति तक फैल जाएगा। विवेक ख्याति एक स्थिति आती है, जब आप योग में आगे बढ़ते हैं तो एक लेवल आता है विवेक ख्याति, ठीक है। तो उसे आत्मा का स्वरूप, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों से सब एकदम अलग दिखाई देगा और प्रत्यक्ष दिखाई देगा, भिन्न दिखाई देगा, प्रत्यक्ष दिखाई देगा। वो विवेक ख्याति की स्थिति होती है कि आत्मा का स्वरूप दिखे, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों से अलग एकदम दिखेगा। तब तक तो हम यही मानते रहते हैं ये सब आत्मा का ही पार्ट है, हम खुद अपने आप को आत्मा का हिस्सा मानते हैं। तो अष्टांग योग के साधन से चित्त शुद्ध होने पर विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और महर्षि पतंजलि जी ने समाधिपाद के सूत्रों में भी और साधनों में भी, साधनपाद में भी इनका उल्लेख किया है। इसके बारे में बताते हुए आगे बढ़े हैं। तो बताते हैं महर्षि पतंजलि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यो अष्टवांगानी, ये 8 अंग हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में, ये योग के 8 अंग हैं जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। इन 8 अंगों का अनुष्ठान करने से ही आपका चित्त शुद्ध होकर विवेक ज्ञान का प्रकाश होता है, प्रकाशित होता है, ठीक है। और इन साधनों को यदि कर्म से साधने पर, कर्मों के साथ साधने पर चित्त शुद्ध हो जाता है। तो यम के साधने से क्या होता है, व्यावहारिक आचरण शुद्धि होती है। जब यम सध जाते हैं तो जो व्यावहारिक आचरण है हमारा, चलना फिरना, झूठ बोलना, सच बोलना,
ठीक है, इस तरह का व्यवहार है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह का इस तरह के आएंगे आगे कौन कौन से इसमें साधन होते हैं। तो यम के साधने से व्यावहारिक आचरण की शुद्धि होती है और नियम के साधने से आंतरिक अनुशासन और व्यवहार दोनों की शुद्धि होती है। तो यम के साधनों से तो व्यावहारिक आचरण की शुद्धि होती है और नियम के साधने से आंतरिक अनुशासन और व्यवहार दोनों की शुद्धि हो जाती है। और आसन व प्राणायाम के अभ्यास से शरीर शुद्ध होता है, यहाँ तक कि मन भी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि प्राणायाम मन को भी कंट्रोल करता है, शुद्ध होता है। श्वास व नाड़ियों की भी शुद्धि होती है, सांस की शुद्धि होती है, नाड़ियों की शुद्धि होती है, चक्रों की भी शुद्धि हो जाती है, ठीक है, साइकिक चैनल्स की शुद्धि हो जाती है। और प्रत्याहार से इंद्रियों की शुद्धि होती है। प्रत्याहार को अपनाने से या उसकी प्रैक्टिस करने से इंद्रियों की भी शुद्धि हो जाती है। और धारणा ध्यान समाधि के अभ्यास से चित्त निर्मल होकर सत्व स्वरूप आत्मा का ज्ञान हो जाता है। तो अष्टांग योग की 8 वे सीढ़ियां हैं, जिन पर आप क्रम से चल के क्रम दर चल के जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं छत पे या डेस्टिनेशन पे, ऐसे ही समाधि तक पहुंच जाते हैं, समाधि की प्राप्ति हो जाती है अष्टांग योग से। ठीक है, अब अष्टांग योग के भी साधना के 2 भेद बताए गए हैं, मतलब 2 तरह के होते हैं ये। इन्हीं को 8 को 2 भागों में बांटा गया, अर्थात ये मतलब ये मान के चलिए, एक है बहिरंग योग, आउटर बहिरंग योग, और एक है अंतरंग योग, बहिरंग अंतरंग। समझ गए? तो पहले बहिरंग की चर्चा करते हैं, बहिरंग साधनों की चर्चा करते हैं। जो पहले 5 हैं, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 योग के जो अंग बताए गए हैं, ये बहिरंग साधन कहलाते हैं। इनमें भी मुख्य पहले 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहिरंग का ज़्यादा स्वरूप देखने को मिलेगा पहले 4 में, अर्थात इन 4 से पहले बहिरंग साधना होती है हमारी। 5वां तो जो प्रत्याहार है वो एक तरह से पुल है बहिरंग से अंतरंग जाने पर के लिए, एक ब्रिज का काम करता है। तो इसको ये मान के चलिए शुरुआती दौर में ये बहिरंग रहेगा और बाद में अंतरंग हो जाएगा। इसको इस तरह से भी आप स्वीकार कर सकते हैं, या सीधा बहिरंग में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतरंग में नहीं डालेंगे, या तो ब्रिज में डालेंगे, एक सेतु के रूप में काम करेगा बहिरंग से अंतरंग जाने के लिए, या फिर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 5 योग के बाह्य, यहाँ तो हम आपको बाह्य साधन के रूप में बताएंगे कि ये 5 जो योग के अंग हैं बाह्य क्रियाकलाप से संबंधित होते हैं, और इसी वजह से कारण विभूति प्राप्त करने के लिए बाह्य साधनों के रूप में ये प्रयुक्त होते हैं, और अंतरंग साधनों की सिद्धि के लिए भी दृढ़ आधार या कह सकते हैं कि मजबूत फाउंडेशन तैयार करते हैं। तो ये बहिरंग साधन बड़े इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं पे आपका फाउंडेशन मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त योग के साधनों में जो शुरू के जो साधक होते हैं, नवदीक्षित साधक जिनको बोलते हैं, मतलब सामान्य साधक होते हैं, सामान्य अभ्यास के लिए भी ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए इनको बहिरंग साधन कहा जाता है। तो बहिरंग साधन आप समझ गए होंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो यम समझ लेते हैं पहले। यम
अष्टांग योग का पहला अंग है। द फर्स्ट लिम्ब या फर्स्ट पार्ट ऑफ अष्टांग योग। ये बाहरी आचरण की शुद्धि करता है, मनुष्य के चरित्र का शुद्धि करता है। मनुष्य का चरित्र जब शुद्ध होने लगता है तो वो साधना में प्रवृत्त हो सकता है। अर्थात जिसका मन निर्मल हो गया, जिसका चित्त शुद्ध हो गया, तो उसको चीज़ें योग की साधना की अच्छी लगने लगेंगी। और जिसका चित्त ही शुद्ध नहीं है तो उसका मन उच्चाटन में रहेगा, हमेशा उसको उच्चाटन होगा साधना में। वो चैन से बैठ भी नहीं पाएगा, चैन से प्राणायाम नहीं कर पाएगा, आसन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बहुत ही दृष्टि बाहर है, बाहर के विषयों में प्रवृत्त है, हल्का नहीं है। उसके जो विचारधाराएं हैं वो बहुत आउटर वर्ल्ड में घूमती रहती हैं, चरित्र में शुद्धि नहीं है। तो तब साधना में प्रवृत्त हो सकता है इंसान, नहीं तो नहीं हो सकता। तो यम से क्या होता है? यम से हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का जन्म होता है, अच्छे संस्कारों का उदय होता है। और इसलिए शास्त्रों में, बहुत सारे शास्त्रों में यम को भी डिफाइन किया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पतंजलि के योग सूत्र में यम है, बहुत सारे शास्त्रों में यम है। जैसे यम उपप्रमेय, यदि हम मतलब इसको डिफाइन भी करें तो शब्द जो आया वो, इसका मतलब होता है ब्रह्म में रमण करना, ब्रह्म में रमण करना। परमपिता परमेश्वर जो एकमात्र ब्रह्म है उनको ब्रह्म बोलते हैं, ठीक है। और यम बंधने, यम बंधन का मतलब अर्थात होता है सामाजिक बंधन। यम यंती निवतयंती इति यमः, अर्थात जो अवांछनिक कार्यों से मुक्ति दिलाए, जिन कार्यों की जरूरत नहीं होती, अवांछनीय होते हैं, जिनसे वो निवृत्ति दिलाए, वह यम है, ठीक है। इसी तरह से त्रिशिखी ब्रह्मणोपनिषद में कहा गया है कि देहे इंद्रियसु वैराग्यम यम इति उच्यते बुधे, अर्थात यम शरीर और इंद्रियों में वैराग्य की स्थिति है। यम शरीर और इंद्रियों में वैराग्य की स्थिति है, अर्थात आपके इंद्रियों से और शरीर से एक तरह से वैराग्य हो जाएगा, अर्थात उनके विषय को आप ग्रहण नहीं करेंगे, उनसे सिर्फ आप परमात्मा को ही ग्रहण करेंगे। ऐसा सभी महर्षि कहते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग कहते हैं। यम यते नियम यते चित्त अनेन इति यमः, चित्त को जब आप नियम पूर्वक चलाना सीख जाएं, चित्त को नियम पूर्वक चलाने का नाम ही यम है। इस तरह से यम एक क्या हो गया? संयम हो गया। यम अपने आप में एक संयम हो जाता है, जिसमें शरीर का संयम करना है, मन का संयम करना है, वचन का संयम करना है, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, ठीक है। तो यम के अंतर्गत 5 तत्व आते हैं। महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार के यमों का वर्णन किया है, यमों का उल्लेख किया है। जैन धर्म में भी ये बड़े सिद्धांत हैं, जो 5 यम है ना, जैन धर्म के बड़े ये सिद्धांत माने जाते हैं। अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः, अध्याय 2 के तीसरे सूत्र 30वें सूत्र में दिया गया है। अर्थात बताते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। यम से मनुष्य के बाह्य आचरण की शुद्धि होती है। तो यम कौन कौन से हुए? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। तो अहिंसा को समझ ले पहले। अहिंसा का अर्थ होता है जैसे
जैसे आपको बताया, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी प्रकार से, इन तीनों में स्पेशली, ना तो मन से किसी को मारो, हिंसा करो, ना किसी को वचन से, बोलने से, और ना किसी के कर्मों से, अपने कर्मों से, हाथों पैरों से। ठीक है, किसी प्राणी को किसी भी प्रकार का दुख ना देना, उनका अपकार अर्थात अपमान न करना अहिंसा है। हिंसा केवल मारना काटना ही नहीं है। हिंसा यदि आपने दिल भी दुखाया किसी का, तो वो भी हिंसा में आता है। किसी का अपमान किया, वो भी हिंसा में आता है। किसी की चुगली की, बुराई की, वो भी हिंसा में आता है। निंदा करते रहे दिन रात किसी की, वो भी हिंसा में आता है। बिना वजह किसी को तंग करना, परेशान करना, गालियां देना, वो सब हिंसा में आता है। ये मारने काटने से अलग है। तो यदि मन से आप कोई काम कर रहे हैं ऐसा, मुंह से बोल के काम कर रहे हैं ऐसा, या डायरेक्टली कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो सिंपल है, वो सब हिंसा है। इनका त्याग करना ही, इनको हटा देना ही अहिंसा है। सिंपल है लेकिन टफ है। कहने में सिंपल है, करने में टफ है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कहने, कथनी और करने में बड़ा अंतर होता है। तो किसी से कोई द्वेष भाव न रखना, दूसरों की भलाई, जैसे किसी से द्वेष भाव रखना, दूसरों की भलाई न देखना, शत्रुता का भाव भी रखना, ये सब हिंसा में आता है। ऐसा मत समझिए सिर्फ लड़ाई करना ही और ये हिंसा में आता है। तो आप सोच लीजिए कितनी बारीक कह सकते हैं कि विधि है, कितनी बारीक चीज़ है, और ऐसा न करना ही हिंसा है, अहिंसा है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये अहिंसा में आ जाएगा। तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में अहिंसा का वर्णन किया है। कहा है, वितर्कः हिंसादयः, कृतकास्तिनुमोदितः लोभः, क्रोध मोहपूर्वक, मृत्यु मध्यादि मात्रा, दुख ज्ञानांत फलः इति प्रतिपक्ष भावना। इसमें बताया गया है कि जो वितर्कों के स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिसमें हिंसा के 3 प्रकार बताए गए हैं, कृत, कारित, अनुमोदित। कृत मतलब होता है स्वयं की हुई हिंसा। कारित मतलब आज्ञा देकर कराई हुई हिंसा, कि मैंने तो नहीं मारा, मैंने सुपारी दी है बस। ठीक है, कि जा भाई पीट के आ उसको, ये ले पैसे ले, तो वो हिंसा भी आपने की है, उसने नहीं। कारित। अनुमोदित, यदि किसी की हिंसा पे आपने उसको परमिशन वो दे दिया, अप्रूवल, अफर्मेशन कर ली कि यार मारा, बहुत अच्छा किया तूने, उसको पिटना ही चाहिए था। ठीक है, यदि आपने कर लिया, ऐसी बात कर ली, तो ठीक किया कि ऐसा किया, एक और लगना चाहिए था उसके, ऐसा। तो आप मन से तो उसको बहुत पीट रहे हो, उसका मतलब दे दन दे दन। तो 3 तरह से की गई हिंसा भी हिंसा है। कृत मतलब स्वयं की हुई, कारित मतलब आज्ञा देकर कराई हुई, और अनुमोदित मतलब अनुमोदित की हुई या परमिटेड, आपकी तरफ से स्वीकार्य, और साथ में बोल भी दिया कि बहुत अच्छा किया मारा। ठीक है, ऐसे लोग तो पिटने ही चाहिए, ऐसा। तो आप हिंसा कर रहे हैं। साधना में ये हिंसा कही जाती है। हो सकता है संसार में, पारिवारिक उसमें ये हिंसा न कही जाए। ठीक है, मान ले चोर को पीट के आया, तो आप हो सकता है ये हिंसा ना हो, लेकिन साधना काल में तो उसके लिए भी हिंसा मानी जाएगी, यदि आप साधक हैं। और ये पतंजलि योग सूत्र साधकों के लिए बताया गया है, चाहे वो निम्न श्रेणी के ही क्यों ना हो। इस तरह से जब आप, क्योंकि इसका, हाँ जी बोलिए। सर जी, यम में जो हिंसा, सत्य और अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह जो बताया, ये इसके पार्ट है, मतलब इसके नियम है ये?
परिग्रह नहीं, अपरिग्रह बताया, अपरिग्रह। हाँ हाँ हाँ, नहीं इसके पार्ट है, मतलब यम हाँ, के यम जो है। यम यम 5 होते हैं और नियम भी 5 होते हैं। तो पहले यम बता रहे हैं। यम, देर आर 5 टाइप्स ऑफ यम होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये उसके पार्ट हैं, यम के पार्ट हैं, ये अलग से नहीं है, ये यम के ही हिस्से हैं। नियम के अलग हिस्से हैं, नियम के अलग पार्ट हैं 5। तो यम और नियम मिला के कुल 10 होते हैं। कहीं कहीं और पुस्तकों में 15-15 बताए गए हैं। हाँ जी। कोई अगर हमें मार रहा है तो हम उसको वापस मारेंगे तो वो भी हिंसा है। अगर आप साधु हैं, संत हैं, साधना काल में हैं तो हिंसा है, गृहस्थ में है तो 2 डबल मारो, वो हिंसा नहीं है। समझ गए नहीं? बेवजह मार रहा है आपको तो मारोगे नहीं, पिट के नहीं आना। समझ गए? बिकॉज आप गृहस्थ में हैं, इसलिए साधु संत जंगल में चले जाते हैं, वहाँ कौन मारने वाला है, कोई आएगा नहीं। ठीक है, तो उसमें फिर आपको निर्णय देखना पड़ेगा कि हाँ भाई कि क्या करना है जब आप साधना काल में होंगे, क्योंकि साधकों को ये अलाउ नहीं है। और साधकों को तो क्या फिर गृहस्थ में जो लोग होते हैं उनको हर चीज माफ होती है क्या उनसे? नहीं, शास्त्र अनुसार माफ़ होती है। हर चीज़ कैसे माफ़ हो जाएगी? हर चीज़ तो बिल्कुल माफ़ नहीं होगी, इतनी छूट नहीं है। ठीक है, जो शास्त्रों में आज्ञा दी गई है वही माफ़ है। एक बार भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को हिंसा करने के लिए बोला था। हाँ, तो वो शास्त्र के अनुसार था और वो साधक नहीं था अर्जुन, इसलिए वो गुरु वचन थे। हाँ, गुरु आज्ञा, बिल्कुल। गुरु जी बोले तो दे दड़ा मारो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे गुरुदेव थे, एक थे उपाध्याय जी थे जो ज्योतिषाचार्य थे, बहुत ही उत्तम क्वालिटी के ज्योतिषाचार्य थे। क्योंकि ज्योतिष जो एक बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत बड़ा अध्यात्म भी है। द बिगेस्ट साइंस इन द वर्ल्ड इज़ ज्योतिष, ये मान के चलिए। योग भी उसी में आता है, मतलब वो योग में आता है, योग उसमें आता है, वेदांग का पार्ट है। ठीक है, तो जितने भी ज्योतिषाचार्य होते थे उनके अंदर एक पावर होती थी, वो बड़े योगी होते थे और बड़े तपस्वी होते थे, जिससे उनके अंदर एक शक्ति रहती थी, सब में पावर होती थी। जो उन्होंने बोल दिया वो सत्य होता था, क्योंकि एक तो अध्ययन बहुत किए हुए होते थे, शास्त्र गुरु की आज्ञा में अध्ययन करते थे, गुरु के अंडर में रह के अध्ययन करते थे शास्त्रों का और ज्योतिष का, और साथ में तप भी करते थे, तपस्या करते थे। तो उनके वचनों में शक्ति होती थी, जैसा अभी बताएंगे आगे क्या क्या शक्ति मिलेगी आपको अहिंसा के पालन से। तो वो ज्योतिषाचार्य होते थे। आज के ज्योतिषाचार्य सिर्फ मैथमेटिशियन हो सकते हैं, अर्थात मतलब वो कैलकुलेशन करेंगे और आपको परिणाम बता देंगे। उनके कहने से कोई ऐसा नहीं कि वो चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्योंकि आजकल बाहर डिपेंडेंसी है तो हम पूछने जाते हैं, थोड़े दिन के लिए सुकून मिल जाता है। ठीक है, फिर चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे तो वो जो उपाध्याय जी मैं बता रहा हूँ वो तपस्वी थे, तो उनकी कही हुई बात बहुत ज़्यादा सत्य होती थी। और जो वो देखते थे, और वो क्योंकि पैसा नहीं मांगते थे, कोई अपने आप दे दे, जितना भी दे दे वो रख लेते थे, उनकी कोई फीस नहीं होती थी। आज तो आप इंटरनेट पे देखोगे कुंडली बनाने की इतनी फीस, इसकी इतनी फीस, इतनी इसकी फीस, सबकी आपको फीस मिलेगी। वहाँ उसका शक्ति क्षीण हो जाती है। ये विद्या अध्यात्म ब्रह्म विद्या होती है, जिनको पैसे लेने से इसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो ऐसे थे। तो वो बहुत सरकारी नौकरी करते थे, बड़े पावरफुल थे। तो अहिंसा का गुरुदेव मेरे बता रखा था। तो वो वहाँ सुन के आ गए किसी की बात, डांट पीट फड़का ऑफिस में, और गुरुदेव से बताया कि गुरुदेव ऐसा ऐसा आपने तो बोल रखा अहिंसा नहीं करनी है। तो ये मैं तो चुपचाप आ गया, बड़ी बदतमीजी करी, गाली दी। तो गुरुदेव ने बोला कि ठीक है, कल जाना उसको कूट के आना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जाओ। तो गए अगले दिन उपाध्याय जी और खुल के कूटा। हिमाचल प्रदेश में थे। ठीक है, हनुमान जैसा उनका शरीर था, तकड़ा एकदम, हनुमान जी बोलते थे गुरुदेव उनको।
तो गुरु की आज्ञा में रह के उन्होंने सुना भी और गुरु की आज्ञा से उसको कुटावा भी चढ़ाया। ठीक है, तो ऐसा होता है। इसलिए निर्णय विवेक से लेना होता है। आप साधना नहीं कर रहे तो आप लहसुन प्याज भी खाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन यदि आप साधना करने लगेंगे तो वो एकदम निषेध हो जाएंगे, ऐसी चीज़ें वो तब आपके लिए नहीं है। और उसके बिना भी आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कोई प्रमादी चीज़ नहीं खा रहे हैं, कोई गलत चीज़ नहीं खा रहे हैं, और बहुत ही हल्का भोजन करके आप साधना में बैठते हैं। क्योंकि अगर हल्का भोजन नहीं करेंगे तो आपका शरीर भारी हो जाएगा, भारी होएगा तो नींद आएगी, आलस्य आएगा और प्रमाद आएगा। तो इसलिए शरीर को बहुत हल्का रखना होता है, ताकि आप जब चाहें तब सो जाएं, और 10-15 मिनट में भी सो जाएं तो 2-3 घंटे की नींद ले लें, योग निद्रा कर लें, या और विधियां होती हैं, ठीक है, ऐसा रहता है। 4-5 अच्छी गहरी सांस ले लें तो आधी थकान तो वैसे ही मिट जाती है, सांस लेने के तरीके से ही, ठीक है। तो इसलिए हिंसा अहिंसा करना डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के साधक हैं। यदि आप उच्च कोटि के साधक हैं तो आपको बिल्कुल निषेध कर दिया जाएगा। निम्न कोटि को अभ्यास कराने की कोशिश की जाएगी, करो, धीरे धीरे करो, 10 में से 1 गलती कर लोगे, 2 गलती कर लोगे, कोई बात नहीं, और आगे प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे तो हो जाएगी। ये भी चीज़ आती नहीं है। हमारी कुटिया जो गुरुदेव की कुटिया है, इसमें मच्छर को मारना भी अलाउ नहीं है, अर्थात कोई ऐसा केमिकल भी छिड़कना अलाउ नहीं है कि जिससे किसी की हत्या हो जाए, जीव की भी, मतलब उसकी भी, मच्छर की भी। उसके लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें साधक, मच्छरदानी लगाएं, उसके अंदर बैठे, उसके अंदर पढ़ें, लिखें या लेटें। बाहर मच्छर को कोई मार नहीं सकता, ऐसे मार नहीं सकता। और जब वहाँ गृहस्थ बैठे रहते वो मारते हैं, और कोई साधु मारता नहीं है, ठीक है। तो जो गृहस्थ हैं वो तो मारेंगे, मारो पकड़ के, क्या दिक्कत है, काट रहा है हमको, मलेरिया कर देगा, बीमार हो जाएगा, मार देगा। मच्छर से ज़्यादा खतरनाक, शेर से भी खतरनाक बताया गया है मच्छर को। घर में घुस के मारता है और रजाई में घुस के मारता है, शेर तो फिर भी जंगल में मारेगा, ठीक है। तो वहाँ आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि आपको योग प्राप्त करना है, ये लेवल प्राप्त करना है, और क्या लेवल प्राप्त करना है, जब आपकी हिंसा, क्योंकि हिंसा 3 तरह की होती है, अज्ञान के कारण होती है, जबकि परम ब्रह्म परमात्मा को जानने वाले जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, सभी प्राणियों में उसी ईश्वर को स्वरूप देखना होता है। इसलिए सभी में एकत्व के दर्शन करने पर सत्व जो पुरुष होते हैं, किससे बैर है, किससे मोह है, ये ज्ञान प्राप्त होने पर जो भेद है वो बुद्धि का समाप्त हो जाता है। और इस तरह से जब योगी कंप्लीटली अहिंसक हो जाता है या अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब हिंसक से हिंसक प्राणी भी उससे बैर त्याग देते हैं, वो भी अहिंसक हो जाते हैं, जिसका वर्णन महर्षि पतंजलि भी करते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो बैर त्यागः। अर्थात जब अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाए या अहिंसा के प्रतिष्ठित हो जाने पर योगी के निकट जो हिंसक प्राणी भी हैं वो भी अपना बैर त्याग कर मित्रवत हो जाते हैं। इसलिए मतलब यह है कि योगी के हिंसा भाव का सर्वथा त्याग ही या अभाव ही हो जाने पर, जब ऐसा अपने भाव, अपने मनुष्य के भाव में, फीलिंग्स में हिंसा ही खत्म हो जाएगी, फीलिंग में खत्म हो जाएगी, तो जो हिंसक प्राणी हैं, चाहे पशु हों, पक्षी हों, जो भी हिंसा करने वाले जीव जंतु भी हों, मनुष्य तो कर ही देंगे त्याग, वो भी हिंसा का त्याग कर देते हैं और योगी को अभयता प्राप्त हो जाती है। अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध को मार नहीं सका, खुद ही साधु हो गया। ऐसे जंगलों में जो साधु हिंसा का त्याग करके और अहिंसा के भाव में रहते हैं, इसलिए सबसे पहली विधि बताइए अहिंसा। आप सोचिए, क्योंकि तप करना आपको जंगल में जाके या कहीं नदी के किनारे बैठ के या जंगल में जाके, तो वहाँ हिंसा के प्राणी, सांप भी आएंगे, शेर भी आएंगे, तेंदुए भी आएंगे, कीड़े मकोड़े भी आएंगे, बिच्छू भी आएंगे,
तो पहले भैया अहिंसा का पालन कर लें, उसके बाद ये कोई आएगा ही नहीं। आएगा तो काटेगा नहीं, गोद में बैठ के चले जाएगा सांप, लेकिन काटेगा नहीं। ठीक है, शेर आएगा खाएगा नहीं, नमस्ते करके जाएगा, प्रभु आपका दर्शन हो गए, बहुत मेहरबानी, अब चलता हूँ शिकार करने कहीं, तुम्हें तो खा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि ने बताया कि ये अहिंसा का तब ये आएगी, तब आपको चांटा लग के भी चुप रहना है। बताया था ना एक साधु का, घर में गया, झगड़ा हो रहा था पति पत्नी में, भीख मांगने गया। ठीक है, उसने डांट फटकार के भगा दिया। ठीक है, भगा दिया तो नीचे बैठ गया, फिर आके फिर गया, अगले बार चांटा मार दिया, गालियां दी अलग से। ठीक है, दूसरी तीसरी बार, ठीक है, ऐसे करके चौथी बार भी चला गया कि यार जब चांटा भी खा लिया, गाली भी खा ली, सब कुछ कर, ये है कौन? इसमें कोई भी मतलब वो नहीं आ रहा है, हिंसा ही नहीं आ रही इसके अंदर, कुछ है ही नहीं। तो सब कुछ मतलब वो तो मान अपमान वाली बात थी, लेकिन थी तो हिंसा ना। वो भी तो उल्टी हिंसा कर सकते थे, गाली दे सकते थे, बैर कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने फिर भी प्रेम ही किया। तो सिंपल क्या हुआ, वो उसके साथ ही हो लिया कि चलो भाई घर बार छोड़ो, बेकार में यहाँ तो हिंसा ही चलती रहती है, अब अहिंसा के साथ रहेंगे गुरु जी के साथ। ठीक है, तो ऐसे लेवल पे आके आपको ये नहीं करना। गृहस्थ है में तो व्यवहार को निभाना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसमें तो और प्राणी है, जानवर है, वो सेंस कर लेते हैं कि ये अहिंसा का पालन करता है, इसको ना छेड़। वो शरीर नहीं है, सब में वही आत्मा है और आप में वही है, तो मैच हो जाता है ऊपर लेवल। ठीक है, शरीर तो अलग है, बाकी तो हैं एक ही, दे आर इन डिफरेंट। शेर की प्रकृति है, वो शेर की प्रकृति हिंसा करना है और खाना है। हाँ, तो वो आप देख के अगर भूखा है तो भी वो कितना भी भूखा हो मर जाएगा भूख से, आपको नहीं खाएगा। सर पॉजिटिव वाइब्स फील होती है उसको? पॉजिटिव तो बहुत छोटी चीज है, वो तो हमको ही फील हो जाती है। तो सर भी उसको क्या है, वो तो हम निम्न से निम्न श्रेणी वालों को फील हो जाती है। वो हिंसक भाव ही नहीं जागता, मतलब वो ज्वाला ही नहीं जगती, वो भाव ही नहीं आता, तो वो भी परमात्मा ही समझता है कि यार भगवान के दर्शन हो गए, इससे बड़ी क्या बात है। अपना के देखो 12 साल तक बिल्कुल अहिंसक बन जाओ, 12 साल तक। ठीक है, चलो घर में रह के बन जाओ। ठीक है, बड़ी मुश्किल होगी, मच्छर मारने ही पड़ेंगे, कीड़े मकोड़ों के लिए हिट छिड़कनी पड़ेगी। ठीक है, सारी विधि अपनानी पड़ेगी। इसलिए जो कुटिया बनाई जाती है जंगल में, जो विधि बताई गई है, इसको गोबरी से लीपना। पहले गोबरी से लीपा जाता था, गोबर होता था ना, गोबर में पीली मिट्टी मिला के उसका लेप करके तब घर के आंगन को पूरा लीपते थे, उसकी दीवारों को। तो आधे बैक्टीरिया तो वैसे ही भाग जाते थे, छोटे मोटे बैक्टीरिया वैसे ही नहीं आते थे। साफ सफाई ऐसे रखते थे, पहले मेहनत होती थी। अब इतना सारा चीज़ें करती हैं तो फिर हीट ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब भी आ जाते हैं। तो ये रहता है, समझ गए नहीं? तो अभयता आ जाती है योगी में भी, योगी भी अभय हो जाता है, और पशु पक्षी भी को भी डर नहीं लगता, उनमें भी अभयता आ जाती है। सामने के चीज़ों से चीज़ें बदल जाती हैं। योग इसी का तो नाम है। एक आसन करने से भी, आसन की सिद्धि से भी आप के अंदर ऐसी पावर हो जाती है कि दूसरे का मन बदल जाता है, सिर्फ आसन करने से। सोचो, मयूर आसन करने से जो कोई आपको विष देने वाला भी होगा, वो भी बोलेगा भैया विष नहीं लेके चलता, थोड़ा सा मिठाई लेके चलता हूँ इसके लिए। जहर को फेंक के विष वो मिठाई लेके आएगा आपके लिए। मतलब उसके मन में बदलाव आ जाता है। सोचिए, सिर्फ ये तो आसन का बता रहा, ये नियम तो बहुत बड़ी बात है फिर भी। तो सत्य, दूसरा है सत्य। सत्य को जान लें। सत्य का अर्थ है मन, वचन और कर्म में एक रूपता, अर्थात मन और वाणी का व्यवहार अर्थ के अनुकूल हो, अर्थानुकूल हो।
इंद्रियों और मन से जैसा देखा वैसा ही दूसरों के समक्ष प्रकट करना। करते समय मन और वाणी से प्रकट करना, जैसा देखा वैसा ही, एज इट इज, उसमें कोई भेद न करना, अपनी तरफ से ना लगाना, कुछ भी चीज़ जोड़ना, मक्खन मलाई, ठीक है, वो होता है आपका मतलब सत्य। तो शास्त्रों में जो कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न सत्यम प्रियम, मतलब सदा सत्य बोलें, प्रिय बोलें, ऐसा वचन न बोले जो कि सुनने में कटु हो, अप्रिय हो। ऐसा सत्य न बोले जैसे नेत्रहीन को अंधा कह देना सत्य है, परंतु अप्रिय है, कटु सत्य है लेकिन अप्रिय है, तो अप्रिय वचन भी ना बोले, ठीक है। इसलिए सरकार ने अपंग की बजाय दिव्यांग नाम शब्द कर दिया यूज, ठीक है। पहले अपंग बोलते थे या कुछ और बोलते थे, दृष्टिहीन बोलते थे, ठीक है, या पंगु बोलते थे, ऐसे बोलते थे। अब उनका नाम बदल दिया गया है, दिव्यांग रख दिया गया, दिव्यांग हैं जिनके, ठीक है। तो अब वो प्रिय हो गया शब्द, बात वही है लेकिन प्रिय हो गया। इसलिए जो शास्त्रों में लिखा है, बड़ी गहराई से लिखा है कि सत्य बोलें, प्रिय बोलें, अप्रिय ना बोलें, ऐसा वचन न बोले जो दूसरों को कटु लगे कि हाँ मैं तो सच तो बोल रहा हूँ, यही तो है तो भाई, ठीक है। तो इस तरह की वाणी का प्रयोग ना करें, ठीक है। मतलब एक बोलते भी हैं कि अंधे को अंधा ना कहिए या काने को काना ना कहिए, वरना जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछ लेना कि तेरी कैसे गई फूट, ठीक है। ये तो मतलब फनी वाली बात है, लेकिन बढ़िया बात है कि भाई अंधे को अंधा ना कहिए, काने को कहना ना कहिए, वरना जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो प्यार से कि तेरी कैसे गई फूट, ठीक है। तो बता भी देगा बेचारा। तो इसलिए हमको कभी भी अप्रिय वचनों को नहीं बोलना चाहिए, कटु वचनों को नहीं बोलना चाहिए, वही सत्य का पालन है। इसलिए मंडूक उपनिषद में भी कहते हैं सत्यमेव जयते नान्तरम, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। ये मंडूक उपनिषद में कहा गया है, ठीक है। हमारा जो भारत का वाक्य है, भारत के जो 3 शेर हैं उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। तो योग के साधकों को सत्य का तीनों तरह से पालन करना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक सत्य, वाचनिक सत्य, कायिक सत्य। अर्थात मानसिक सत्य का मतलब होता है लोभ, मोह, काम, क्रोध, इनसे रहित हुआ मन, शुद्ध मन से वाणी से व्यवहार करना मानसिक सत्य है। इनको त्याग दो, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि को, राग द्वेष आदि को, आपका मन शुद्ध है, उससे व्यवहार करोगे वाणी से, तो वो मानसिक सत्य का सर्वाधिक स्वीकार किया गया है। तो ऋग्वेद में भी इसको बताया गया, निगव्यता मनसा, जो साधक मन के अनुसार वाणी का व्यवहार करता है वही अमृत की भूमिका तैयार करता है, यही यज्ञ के महत्व को जानता है। इसलिए वाचिक सत्य, अहंकार, क्रोध जब आता है तो हम उसके वश में होके जो बोलते हैं, असत्य वचनों को बोलते हैं, अर्थात कटु वचनों को बोलते हैं, तो उनको त्याग कर देना चाहिए और त्याग करके सत्य और मधुर वचनों को बोलना चाहिए। ये वाचिक सत्य है। और सत्य के साथ साथ वेदों में भी प्रिय वाणी जो बताई गई है, मधुर वाणी जो बताई गई है, उसका प्रयोग पे बल दिया गया है। वाणी से सत्य भाषण करना, जब आप वाणी से सत्य भाषण करोगे तो आपके अंदर एक अमोघ शक्ति प्राप्त होगी, और ये ही शक्ति अंत में ब्रह्म प्राप्ति में सहायक होगी। कि ऋग्वेद में भी इसी तरह से बताया गया है, ऋतम ये मान ऋतमिदम ऋतमिद वनोत्रस्तस्य सुस्मत उगयव्यु। तो कायिक सत्य कहा गया है, मन और वाणी के अनुरूप जो सत्य का आचरण करे, कायिक सत्य कहा जाता है। शरीर के द्वारा
जो भी धर्म किया जाए, सत्य धर्म का पालन करना चाहिए, वही सत्य का आचरण कहा गया है। तो यह माता पिता बाल्यावस्था से ही संतानों को सदाचार की शिक्षा देनी चाहिए कि बेटा सच बोलना चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, ऐसे सदाचार की शिक्षा दें। इसलिए पहले एक किताब चलती थी स्कूलों में, नैतिक शिक्षा नाम की, उसमें सब समझाया जाता था कि नैतिक शिक्षा है, इसमें बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, सुबह उठ के माता पिता के पैर छूने चाहिए, दादा दादी के पैर छूने चाहिए, बड़े जब आएँ तो उनको पैर छूना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके लिए पानी पूछना चाहिए, और किसी से बड़े से बहस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये सारे सिखाए जाते थे, और ये अच्छी चीज़ होती थी। तो सरकार ने बंद कर दी कि भाई ये तो सब सभ्य बन जाएंगे, फिर हमारा काम कैसे चलेगा, तो ये किताब ही हटा दी। तो अब किसी को पता ही नहीं चलता कि कैसा किसके साथ व्यवहार करना। इसलिए कहीं भी कोई भी लड़का किसी भी लड़की के साथ कुछ भी व्यवहार कर देता है, माता पिताओं के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ कैसा भी व्यवहार कर देता है, ये ऐसा होता है। तो इसलिए सबको ऐसा पालन कराना चाहिए, सदाचार का पालन कराना चाहिए। सत्य का मन, वचन और कर्म से पालन करने से साधना दृढ़ होती है, साधना पथ में मनुष्य आगे बढ़ता है, उत्कृष्ट साधक बन जाता है। और जब सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है तो सत्य के फल के बारे में महर्षि बताते हैं कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रत्वम, मतलब यदि सत्य की प्रतिष्ठा हो जाने पर वाणी और विचारों में क्रिया फलदान की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है वह फलित होने लगता है, अर्थात उसकी वाणी में अमोघ शक्ति आ जाती है। सत्य के वचन करने से आपकी वाणी में जो भी आप बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। बोलोगे जाओ बेटा फसल सूख रही है, कोई बात नहीं, बारिश हो जाएगी, चिंता ना करो, तो जाते जाते पहुंचने से पहले ही बारिश शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वरदान और श्राप देने की शक्ति इसी से आती है, सत्य से ही आती है। जो कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो सत्य का पालन करेगा विधि के द्वारा, वो इनको प्राप्त करेगा, ऐसी शक्ति को प्राप्त करेगा। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, 12 वर्ष पालन करके देख लीजिए, फिर देखो आपके मन में सत्य का संचार होगा, शक्ति आ जाएगी और एकदम पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो इसलिए सत्य का पालन जितना हो सकता हो उतना करना चाहिए। बिना वजह तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। कोई वजह हो तो संसार में रहते बोल सकते हैं, लेकिन सत्य की घटनाएं ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल ही सटीक। मतलब ये तो हमने अनुभव भी किया है, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने को कुछ साधक वादक बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ अपने एग्जाम्पल। जब हम पढ़ाते थे तब की भी बात है, अभी की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस वक्त की बात बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं कोई ऐसा आचरण नहीं करता था कि जो किसी को हानि हो या हो। तो बच्चे पढ़ते थे मेरे, तो इंटरव्यू वगैरह होते थे, तो एक बच्चे ने पूछा गुरुजी आप इंटरव्यू में कितने नंबर आ सकते हैं मेरे। मैंने बोला भाई मुझे क्या पता कितने नंबर आ सकते, जैसा तू इंटरव्यू दे के आएगा वैसे आ जाएंगे। तो उसने पूछवा ले गए आप बताओ लेकिन कितने नंबर आएंगे। मैंने कहा तेरे आचरण है वैसे 70 आ जाएंगे तेरे नंबर। जब वो पास हुआ तो उसके एग्जैक्ट 70 नंबर थे, एग्जैक्ट 70। कह रहा गुरुजी आपने तो ये कर दिया वो कर दिया, और बिल्कुल आपने कैसे बोला 70 आ जाएंगे। मैं कहा ऐसे ही बोल दिया 70 आ जाएंगे, तुक्का लग गया, उसमें क्या है। ठीक है, ऐसी एक गुड़गांव का बच्चा था जिसके बैंक के 2 इंटरव्यू थे, एक था बैंक स्टेट बैंक में और एक था किसी और बैंक में, ऐसे ही था दोनों में। तो उसने बोला कि गुरुजी कौन से बैंक में मेरा सिलेक्शन हो सकता है। मैं कहा भाई जिसमें तेरा इंटरव्यू अच्छा होगा उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कहा नहीं आप बताओ कौन से में हो सकता है, मैं फिर उस पर ध्यान दूंगा। मैं कहा नहीं कोई से भी हो जाएगा, तो दोनों को इंटरव्यू दे। अलग अलग डेट में था। तो फिर मैंने उसको बताया, मैं कहा चल ऐसे ही बता देता हूँ, मैं कहा जो तेरा पहला इंटरव्यू होगा उसमें तो पास नहीं होगा, अगले वाले में पास होगा। तो ऐसा ही हुआ।
ठीक है, वो अगले यहाँ भी तुक्का लग गया। तो ऐसे तुक्के लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आचरण की शुद्धता से आपके अंदर खुद ही आप देखेंगे पावर आने लगती है, शक्ति आने लगती है। बस फिर आप बड़े योगी की तरफ बढ़ने लगते हैं, अगले जन्म में योगी बन जाओगे, ठीक है। ये जन्म में तो नंबर चाहिए ना, मेरिट में, इसमें, ठीक है। महर्षि पतंजलि को इस यूनिवर्सिटी में कोई पढ़े थे, किसी में उनको बिल्कुल नंबर नहीं दे किसी ने, ठीक है। लेकिन वो नंबर दिलवा देते हैं आपको, पढ़ो अपनी किताब पढ़वा के, ठीक है। तो आज के समाचार यहीं समाप्त करते हैं। अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह कल पढ़ाएंगे, ठीक है। इनमें देखेंगे क्या क्या सिद्धि है इनकी, क्या क्या इनके पालन करने से चीज़ें आती। चलिए, कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हम जैसे गृहस्थ में हैं हम, तो आपने